सामने अपनी माँ की इतनी इंसल्ट देखना मरने से कम नहीं है एक बच्चे के लिए। औरत को औरत कह कह के आप लोग कमजोर मत बनाएं, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें। और दाद खाज खुजली वाले फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग। सो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक आज जो है इतने भरपूर होने चाहिए, जैसा कि पिछले 1-2 दिन से आप लोग वीडियोस पर दे रहे थे। तो आप लोगों का प्यार जो है मैं दिल से कबूलती हूँ, और कमेंट जो है वो भर भर कर होने चाहिए। और कमेंट लिखने से पहले एक बार प्लीज आप लोगों को कहना चाहती हूँ, मैं अपनी वाईटी फैमिली को कमेंट्स जरूर से आप लोग रीड किया करें, जो कि उसमें कमेंट्स होते हैं, है ना जी। तो कल मैंने कमेंट अपना एक पिन भी किया था कि मैंने 13 मिनट पर कुछ बोला है। तो चलिए, वो कल की बात हो गई, करते हैं आज की बात अपने अपनों के साथ। तो आज की जो शुरुआत है, जिसका कि मैं लास्ट 2 एपिसोड में द एंड कर चुकी थी, लेकिन जब मेरा ये कहना कि अब जो है मेरा लास्ट एपिसोड होगा, तो उसके बाद से आप लोगों को पता है कोई ऐसा एपिसोड आया है जिसमें कि सलाह मशवरा करते हुए कुछ जन जो है सामने आए हैं हमारे साथ, तो हम लोगों को उसके ऊपर बात करनी पड़ी, है ना जी। लेकिन परसों जो मेरा लास्ट एपिसोड आया, उसके बाद जो है चीजें ठीक हुई या नहीं हुई, या होने की कोशिश हुई, ये चीजें भी आप लोगों ने देखी है ना जी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ आज एक गुजारिश करती हूँ कि रिस्पेक्टफुली एक तो कमेंट्स करना, मेरी वाईटी फैमिली तो करती है, जो साइलेंट व्यूअर्स हैं कभी कभी करते हैं, तो उनको मैं कह रही हूँ यहाँ पर कि रिस्पेक्टफुली कमेंट्स करना। क्योंकि जो चीज हम अपने खुद के लिए चाहते हैं कि रिस्पेक्ट, तो पहले रिस्पेक्ट जो हम अपने लिए चाहते हैं तो हमें दूसरों को भी देनी चाहिए, नहीं तो टिट फॉर टैट के लिए तैयार भी रहना चाहिए। ओके जी। तो मैं अपनी वाईटी फैमिली से ये भी गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, प्लीज उनके ही आप लोग नाम लिखा करें। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज आप सिर्फ और सिर्फ उनके ही नाम लिखा करें, किसी अदर के नाम ना लिखा करें, नहीं तो वो लोग दिल पर ले जाते हैं यार, समझा करें बात को। इसलिए हम लोग किसी एक को, 2 को, 3 को लेकर कभी भी बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं आज के यूथ को लेकर। यूथ जो है पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं है। हम लोग कहते हैं कि सबको अच्छा मैसेज दो, ठीक है। जरूरी नहीं हमारा मैसेज जो है हमारे एपिसोड से ही आप लोगों को देख के लेना है ना। हम अपना काम करें, आप अपना काम करिए। ये उन साइलेंट व्यूअर्स को भी कह रही हूँ मैं बीच में, और हेटर्स को भी कह रही हूँ, जिनको लगता है कि हम लोग अपने एपिसोड के थ्रू हेट फैला रहे हैं। तो बताना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 2 लोग या 3 लोग जो आईडी बदल बदल के आते हैं, या फिर इंस्टा के ऊपर भी बोलते हैं आज जो बात होगी प्रूफ के साथ होगी, ठीक है जी। कुछ मैं ऐसे यहाँ पर लगाऊंगी, कुछ नहीं, एक आधी लगाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। ओके जी। पर्सनल जब ही हुआ जाता है किसी के साथ, आप जब अपनी पर्सनल लाइफ जो है उड़ेल देते हो यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर, है ना जी। हमारी यहाँ पर पर्सनल लाइफ जो है आप लोगों को नजर नहीं आती है, लेकिन 1 साल पहले आप देख सकते थे। लेकिन हमारा अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छे से प्यार से हम लोग चलते हैं। कैसे चलते हैं? आपस में बैठ के सारी बातें जो है सॉर्ट आउट हो जाती है। ये समझदार लोगों की निशानी होती है ना जी। कि परिवार में एक बच्चा भी अगर बीमार है, मेंटली सिक है, तो पता होना चाहिए कि यहाँ से कि कितनी बार मैसेज जा चुके हैं कि उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर काउंसलिंग वो नहीं करवा रहे हैं, तो एक बच्चे की वजह से तो कितने परिवार जो हैं वो, कितनी जिंदगियां जो हैं इस टाइम पे नुकसान उठा रही हैं। तो उस नुकसान की भरपाई हम लोगों ने तो नहीं करनी है, तो उसके लिए यूथ की वो भरपाई करे जो कि फॉलोअर्स हैं, जो कि इंस्पायर हो रहे हैं उनसे। तो चलिए करते हैं अपना मेन टॉपिक, अपना फेवरेट कैरेक्टर के साथ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक लाइव वो करी थी, 1-2 एपिसोड वो करे थे, ठीक है। एक लाइव मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि आपको जब किसी को इनविटेशन ही देना होता है तो सोशल मीडिया के थ्रू ही क्यों देना होता है। पुत्तन से ये पूछना चाहती है जनता सवाल कि एक 30 साल की लड़की, औरत, वुमेन, एक माँ जो कि समझदार हो जाती है माँ बनने के बाद, चाहे वो 18 साल की लड़की क्यों ना हो, 20 साल की लड़की क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही वो माँ बन जाती है तो वो एक माँ का दर्द जरूर समझती है ना। तो यहाँ पर एक माँ जो है वो दूसरी माँ को कितना हर्ट करती है। कल का मेरा एपिसोड, परसों का
मतलब जितने भी आए हैं अभी तक, आज तक यहाँ से कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाया गया है, लेकिन फनी वे में कभी कभी हम लोग जरूर से बात कर देते हैं माहौल को हल्का करने के लिए। लेकिन कल एक गुजारिश की गई थी एक माँ से, ये कहते हुए कि आंटी जी आपसे रिक्वेस्ट है आप भी एक कदम अपना बढ़ाएं, है ना। बेशक जो उनके जख्म है इतने हरे हैं कि वो कभी इतनी जल्दी तो आसानी से तो नहीं भर सकते, है ना। लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट करी थी, एक गुजारिश करी थी कि आंटी जी आप वहां पर जाएं, है ना, आप अपने ब्याज को लेकर आए। कहते ना मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा। ब्याज कौन है आप लोगों को पता है, चिंटू, है ना। लेकिन एक रिक्वेस्ट जो है वो भी मैंने की थी अपनी वाईटी फैमिली के कहने पर, जहां खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोलते हुए कि उधर से भी रिस्पेक्टफुली एक फोन कॉल जो है वो जाना चाहिए, ना कि ये कहा था कि अपने एपिसोड के थ्रू इंसल्टिंग वे में, जैसे एक पिता को पहले बुलाया गया अभी भी वैसा ही इनविटेशन जो है एक माँ को भी दिया जाए। बेटी बेटी बेटी, बहू 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 कहकर आप ही लोगों ने उसको कमजोर कर रखा है, जाने कि पुतन को। सोचने वाली बात यह है कि अगर पुतन जो है बेटी है किसी की, तो नन्नू जीजा की भी जो बहन है वो भी किसी की बेटी है, ठीक है। दोनों आजकल मेरे को ये चीज बताओ, आजकल क्या पहले जमाने में क्या लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, लेकिन वो चीजें जो है बाहर नहीं आती थी, किसी के सामने नहीं आती थी। छोटे गांव में, चाहे बड़ा गांव हो चाहे छोटा गांव हो, सब जगह पंचायत है, लेकिन रिश्तेदार भी सब जगह है, तो ये चीजें वहां पर क्यों नहीं सुलझाई जाती। लेकिन एक माँ भी है, एक माँ जो है जानी कि नन्नू जीजा की मदर जो है, ना तो वो शादी में पहले आगे थे, जैसा कि सब लोगों को खुद ही बताया है, जूठी और हमारी जो मोटू बिटिया है उन्हीं ने आगे होकर ये सब चीजें करवाई हैं, इन लोगों की शादी वगैरह जो भी है, कैसे भी मनाया करा जो भी था, ये सब खुद से, खुद की ही वर्डिंग है पुतन की, ओके जी। तो जब नन्नू जीजा की मी जब उस टाइम पर भी खुश नहीं थी, तो इनको खुश करना चाहिए था, जानी कि पुतन को खुद को ही साबित करना चाहिए था, ना कि शो टेम्पर होके उनकी इंसल्ट करती, अपने परिवार वालों से भी इंसल्ट करवाती। तो आप समझ सकते हो कि आज की तारीख में एक लड़के ने अगर मरने वाली वर्डिंग बोली है तो वो इसीलिए है कि अपने सामने अपनी माँ की इतनी इंसल्ट देखना तो एक मरने से कम नहीं है एक बच्चे के लिए, क्योंकि हर बच्चे की माँ या बाप जो है वो आइडियल होते हैं उसके लिए, है ना जी। तो वेट एंड वॉच, कर्मा लौट के जरूर आएगा, है ना जी, मिलेगा जरूर, चाहे वो आप हो चाहे वो हम है। कर्मा जो है वो वापस जरूर से लुटाता है, 100% लुटाता है। तो वेट पुतन एंड फैमिली, वेट एंड वॉच। और यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि एक माँ और एक बेटा जो कि सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी लेके नहीं आना चाहते थे, तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर पर्सनल लाइफ कौन लेके आए हैं, ये कह रही हूँ मैं उन दांत खाज खुजली वाले स्पून को जो कि यहाँ पे आके उल्टी करके जाते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि कोई यहाँ पे मैंने स्वीपर नहीं रखे हुए हैं सफाई करने के लिए। तो उसके जी एक औरत को औरत कह के आप लोग कमजोर मत बनाए। आज की लड़की इंडिपेंडेंट है, लड़के लड़के में फर्क करने वाले भी यही स्पून है जो कि इधर से उधर घूमते घुमाते थाली के बैंगन ना इधर के ना उधर के, दोनों का रिश्ता खराब करने में महज जो काम किया है वो किया है कमेंट्स ने, ठीक है। तो आज जो है मेरा पूरा पूरा छुट्टी का मूड था, सैटरडे है, वीकेंड का वार है ना। मैं अभी नहीं ला रही थी वीकेंड का वार जो है, लास्ट में सैटरडे आप लोगों को पता मैंने छुट्टी की थी। लेकिन हद तो जब हो जाती है जब आप अपनी आईडी चेंज कर करके फेक आईडी से कुछ कुछ लिख के जाते हो। कि एक धमकी दी गई थी उस टाइम पर जब मैंने कजन की हेल्प कर दी थी यहाँ से प्रमोट करके, बिल्कुल छोटे से थोड़े से 145 के लगभग जो है उनके फॉलोअर्स थे उस टाइम पर, लेकिन एकदम से गेन हो जाना। लेकिन मेहनत जो है वो उसी बच्चे की थी, है ना जी। लेकिन धमकी दी गई थी कि आपने ऐसा किया, ये आपने अच्छा नहीं किया, प्रूफ के साथ मेरे पास आज भी वो एसएस है। तो शेम ऑन यू यहाँ पर गुलाब सिंह को, है ना। पहली बात तो ये है कि ये वो लोग हैं, ये वो मालकिन है, अभी उनके स्पून जो है उठते हुए आएंगे क्योंकि उनका हुक्म होता है, उनको मालकिन का हुक्म होता है कि आप लोग जाइए। मैं ऐसे कमेंट्स को इग्नोर करती थी,
करती हूँ, करती रहूंगी। लेकिन गुस्सा जब आता है मुझे, जब मेरी वाइटी फैमिली को वो गलत सलत बोलते हैं, उनको अब्यूज करते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि अपनी मालकिन पे पड़े रहा करो ना, वहीं पे मालकिन के यहाँ पर पड़े रहा करो। मालकिन आप जैसा बोलती हो बहुत अच्छा बोलती हो, मालकिन आज मैं भी अपने हस्बैंड को तू करके बुलाऊंगी, मालकिन आप जैसी मालकिन भगवान सबको दे, ये कहते हुए आप वहीं पे पड़ा रहा करो। क्योंकि ये वही वाले स्पून है जो इधर से उधर जाने की अंकु जीजा को भी गलत कमेंट्स लिखते हैं, ये वही स्पून है जो कि पुत्तन को भी गलत कमेंट लिखते हैं। नहीं चाहते हैं कि ये दोनों एक हो। हमारी कोशिश यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यही एक चैनल है, यहाँ से हमेशा घर जोड़ने वाली बात होती, घर तोड़ने वाली बात नहीं होती। ये चीजें जो है पुत्तन को भी पता है ना जी। कितनी ब्लेसिंग दी गई थी और हमेशा ही दिल से, चाहे वो हेटर हो। देखिए हेटर जो है ना, मेरे हिसाब से कोई होता नहीं है। हेट जो होती है ना, उनकी वर्डिंग से झलकती है। ये इसलिए झलकती है क्योंकि उनकी सोच वैसी है, वो सोचते वैसा है, क्योंकि उनका माहौल वैसा है, उनकी सोसाइटी वैसी है। जैसी सोसाइटी होगी वैसे ही आपकी सोच होगी, और आपकी सोच जो है वो आप लिख कर जाते हो, है ना जी। बेशक आपकी आईडी ओरिजिनल नहीं है ना, यही वो बात है। क्योंकि मैंने आज जो कल मैंने कितनी बार वो सेम आईडी जो है ब्लॉक करी है, लेकिन सेम नाम से सेम मतलब वही फिर से आ रही है। तो शर्म मेरे को लगता है कि इन लोगों को आनी चाहिए जो कि ऐसी आईडी से कमेंट करते हैं, लेकिन उनकी आईडी का नाम तो इतना प्यारा होता है। तो मैं कहती हूँ कभी उस वर्डिंग पे ध्यान दिया है जो कि आईडी पे लिख के लेके आते हो, है ना, वो ध्यान देना ये लोग भूल जाते हैं। तो चलिए मुद्दे से ना हटते हुए बताना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मेरी वजह से ही डाइवोर्स हो गए, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर सब लिख के जाएं जिन जिन के डाइवोर्स हो गए हैं मेरे एपिसोड देखने के बाद, ठीक है, वो लिख के जाएं, है ना जी। क्योंकि यहाँ से ये बताया जाता है कि माँ, एक तो अपनी माँ तो माँ, दूसरे की माँ जो है वो सास है, इसलिए उसको पसंद ही नहीं किया जाता है। सासें जुल्म करती हैं, करती रहेंगी, जहाँ इतिहास देख लो आप लोग कि सासों ने क्या क्या किया है। लेकिन आज का जो है ना, वो भी सब लोग देख लें कि आज की जनरेशन इतनी सी बात नहीं सुनती है। इतिहास जो है सासों का दफन हो चुका है। आज की जो है इतिहास में ये लिखा जाना चाहिए कि आज के टाइम पर बहुएं जो हैं वो इतिहास बना रही हैं। यहाँ पर कोई पंचायत नहीं होती है, यहाँ पर कोई चुगलियां नहीं होती, यहाँ पर कोई फालतू बातें नहीं होती हैं। यहाँ पर जो मेरे जितने भी एपिसोड होते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं और मेरी वाइटी फैमिली की सजेशन से क्रिएट किए जाते हैं, है ना जी। तो यहाँ पर 200 लोग जो हैं वो बेवकूफ नहीं हैं जिनको कि ये चीजें जो हैं गलत लगती हैं, ठीक है। सो कमेंट लिखने से पहले अपनी वर्डिंग पे ध्यान दें और उस चीज़ों को देखें और समझें। अगर एक्चुअली में आप उनके सच्चे ट्रू फॉलोअर्स हो तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। अगर बहन और जीजा ने, जूठी और मोटू बिटिया ने शादी करवाई थी, तो जूठी और मोटू बिटिया की ये बात मान के अपने यहाँ पे क्यों नहीं चली गई। और दूसरी बात कि अगर जूठी ने ये सब लाइफ का कीचड़ ना उड़ाया होता तो ये सब चीज़ें होती ही ना। अगर नन्नू जीजा की मी जो है हॉस्पिटलाइज थी, इतनी ज़्यादा वो बीमार थी, उस टाइम पे डीजे मैया जो है वो हाल चाल लेने जाती, तो बातें तो उस टाइम पे तो ठीक ही चल रही थी। बातें कहाँ से खराब हुई कि ये जो है नन्नू जीजा भेजना नहीं चाहते थे और वो जाना चाहती थी। अगर एक्चुअली में आप उनके ट्रू फॉलोअर्स हो तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान से देखते, समझते और बस करते, है ना। जब हम लोग बस कर चुके हैं और हम लोग जो है कितने लोगों पर बात करते हैं, इससे पहले इसलिए कहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में पढ़ा करो और नाम लेकर बात करती हूँ। तो फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर कितना अच्छा श्वेता शर्मा ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके कल उन्होंने कमेंट किया है। तो आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आती है कि हम लोग किन के बारे में बात करते हैं और आप लोग किन के बारे में कुछ लिख के जाते हो। यहाँ पर पर्टिकुलर मैंने पहले ही बोला, किसी एक के लिए बात नहीं की जाती है। तो नन्नू जीजा का जो कहना था कि मैं भेजना नहीं चाहता था और वो जाना चाहती थी, मतलब ये हो गई कि मैं अपनी जिद पर आऊंगी बिल्कुल वैसे ही जैसे जूठी है। और ये बात सच इसलिए है, जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको बताना चाहती हूँ। ये भी नन्नू जीजा ने अपनी बात में क्लियर किया है कि उनकी जो चाची है वो उनकी रियल बुआ है, ठीक है। इसलिए झूठ नन्नू जीजा कहाँ बोल रहा है। बात तो ये कितना इंसल्टिंग वे में
फिर भी वो गया। लेकिन ये इनविटेशन देंगी, जब भी देंगी, बाप जो है चुपचाप कैसे प्यार देकर आया अपने बच्चे को, उस चीज़ का भी यहाँ डंडोरा पीट देंगी। हमेशा ही अपनों को ही ऊपर रखेंगी, जो कि एक्चुअली में उनके अपने नहीं है। पुतन को ये चीज़ समझ आनी चाहिए, तुम वहाँ से विदा होके जा चुकी हो। अब उनको भी अपनी जो है सरकार बनाने दो भैया, झूठी को अपनी सरकार बनाने दो। झूठी के साथ जाने के लिए तुम चांदपुर तैयार बैठी हो, तो चांदपुर जो वर्ड है वो चांदपुर ही लिखा जाए प्लीज, ठीक है जी। तो झूठी के साथ चांदपुर जाने के लिए तैयार बैठी हो, तो क्या झूठी जो है अपनी फैमिली कंप्लीट करे ही ना। पुतन तुम्हारा इंटरफेयर ही है वहां पर, पुतन का तो दिमाग नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबने देखा कि झूठी ने अपने तारीफों के पुल बांधते हुए ये भी दिखाया है कि मैंने पुतन को, जो कि इतनी शॉर्ट टेम्पर है, कितना समझाया है इसको, है ना जी। तो ये वो बातें हैं। ये चलिए एक चीज और है यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, जो बात समझदारी से अपने घर पर ही बैठकर की जाए, बड़ों के बीच में समझाने पर की जाए, तो वो ज़्यादा अच्छी है। ढकी छुपी बात रहती है, सोशल मीडिया पर तमाशा ना बना के अपने अपने घरों के हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब की बार जो है बड़ों को वाक्य में ही बीच में बैठकर जो बातें हैं सॉर्ट आउट करनी चाहिए। वो इसलिए भी करनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया के ऊपर सारी एक बात रखी जाए। वो चीज़ें गलत है, ना कि एक एपिसोड इधर से बने, एक एपिसोड उधर से बने। क्या तमाशा बना रखा है ना। तो बड़ों को बीच में बिठाकर जो है बात रखी जाए, ताकि कल को अगर फिर कोई गलती करे तो उसको फिर जो बड़े हैं वो उनके चीज़ें सामने आए कि अब कौन गलत है, नन्नू जीजा या पुत्तन। क्योंकि उसमें फिर ये नहीं होगा तूने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मेरा ये तेरा ये, उसमें ये नहीं होगा फिर, है ना जी। यहाँ पर बात होती है कि मैंने कल सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट करी है, बहुत प्यार से कल वीडियो बनाया है एपिसोड अपना, ये कहते हुए भी देखिए पति को रिस्पेक्ट दें और पति को भी पत्नी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दोनों ओर से बहुत अच्छे से बात करी है ना जी। लेकिन पर्टिकुलर किसी एक कपल को लेकर नहीं बात करी है ना जी। लेकिन फिर भी उड़ते हुए घुमाते हुए आ जाते हैं आईडी चेंज करके बहुत कुछ बोलने के लिए, और स्पेशल इंस्टा पर फॉलो करके जो मुझे कमेंट किया गया है वो मैं जा तो थंबनेल पे लगाऊंगी, नहीं तो यहाँ बीच में कहीं लगा दूंगी। आप लोग देख के बताना कि लैंग्वेज जो घर में यूज की जाती है एक्चुअली में इनका फेस ये है, ये कोई फॉलोअर्स नहीं है। अगर ये फॉलोअर्स हैं तो मतलब फॉलोअर्स भी वैसे ही हैं। आप एक दिन अच्छे बन सकते हो, आप 2 दिन अच्छे बन सकते हो, 3 दिन अच्छे बन सकते हो, आप हमेशा अच्छे नहीं बन सकते हो। कहीं ना कहीं तो आप फिसल ही जाओगे, कहीं ना कहीं तो चेहरा सामने आ ही जाएगा, है ना जी। आप जो है ये चीजें क्यों नहीं समझते हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कर्मा वापस देता जरूर है और 100% देता है। जैसा किसी को दोगे वैसा मिलेगा जरूर। अगर मैं अच्छी सलाह किसी को देती हूँ, अच्छा बोलती हूँ, अगर मैं फेक होती 1 दिन होती, 2 दिन होती, 4 दिन होती, है ना। हमेशा 3 साल से फेक लिमिट होती है, ठीक है। ऐसे ही एक लिमिट है। आपको अगर मैं रिप्लाई दे देती सामने से तो आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं रह जाता। सो उसका स्क्रीनशॉट जो है मैं यहाँ पे लगाऊंगी। नेक्स्ट मैंने क्या मतलब एक्शन लेना है नहीं लेना है वो मेरे पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे पे डिपेंड भी नहीं करता। जहाँ मैं कहती हूँ कि ऊपर वाले पे डिपेंड करता है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी कहने की। और जो बहू बेटियों की, बहनों की, सबकी माताओं की बात करते हैं उनको बताना चाहती हूँ कि बहू बेटियाँ बहनें माताएं सब हमारे यहाँ पर भी हैं। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। और दूसरी बात है, थोड़ा स्क्रॉल करें, मेरे वीडियोस में जाएं, आपको मेरी फैमिलीज भी पता लग जाएगी, है ना जी। लेकिन फेक फैमिली नहीं है और ऐसी फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये चीजें जो है आपको समझ में क्यों नहीं आती कि घर जोड़ना घर तोड़ने में कितना फर्क है ना। और एक चीज यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ कि जब कीचड़ उड़ाया जा रहा था तो वाह दीदी वाह दीदी वाह दीदी वाह दीदी हो रहा था, लाइव वो करी थी। तो यहाँ से डीजे मैया ने भी क्यों नहीं नन्नू जीजा की माता जी को इनवाइट कर लिया, ये कहते हुए बहन जी आइए, आप भी आइए। अगर सारा कुछ आपका सोशल मीडिया के थ्रू ही है
तो फिर ऐसे ही कर लेते। लाइव तो बहुत जल्दी जल्दी कर ली थी, किचन भी बोल दिया था, सब चीजें बहुत ऐसे करके बोल दी थी, है ना। कल जो है मैंने पुत्तन की साइड नहीं ली थी, ना मैंने नन्नू जीजा की साइड ली थी। मैंने एक चीज बोली थी, औरत की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पुत्तन है, चाहे वो झूठी है, चाहे कोई भी है। ये चीज भी पसंद नहीं आई कि हमारे ऊपर अब एपिसोड नहीं बनेंगे, हमारे लिए एपिसोड नहीं बनेंगे। कैरेक्टर गुस्सा हो गए, मतलब हद होती है कि डिंपल दीदी अब आगे ना बढ़े, है ना। इतना प्यार डिंपल दीदी से, मतलब यही बातें जो है ना दिल छू गई मेरी, कि डिंपल दीदी जो है ना आगे ना बढ़े। भाई डिंपल दीदी आपसे मैं बहुत प्यार है, क्योंकि कल मैंने बोला इज्जत दें, सबको दें, चाहे पुत्तन है चाहे कोई है, ठीक है। कभी किसी को गलत ना बोले, ना गलत सुने, है ना। ये चीजें जो है नहीं पसंद आई तो भैया हम उसमें क्या कर सकते हैं। हमारी जो फितरत है वो यही है कि ना गलत करेंगे, ना गलत सहेंगे, ठीक है। अगर सोशल मीडिया पर आप या फिर कोई भी गलत मैसेज जो है पास ऑन करेगा तो क्लास भी लेंगे, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास लेंगे, है ना जी। तो यही रिक्वेस्ट है, यहाँ पर तमाशा ना बनाए, फिर से एक हो जाए, एक होना है एक हो जाए, नहीं तो बहुत टाइम से कहती आ रही हूँ साइलेंटली सेपरेट हो जाए, मैच्योरिटी से सेपरेट हो जाए, सब कुछ अच्छा होगा। नहीं तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि आप जो है कंसल्टेंसी का ऐसे करके कुछ ऑफिस क्यों नहीं खोल लेते हो। भैया जरूरत नहीं है, जो पंजाब से जलंधर से हैं उनको बताना चाहती हूँ, उनको भी पता होगा, मैंने तो आज तक यहाँ पे कुछ बताया नहीं है। फीस है बहुत तगड़ी वाली फीस है ना जी। शायद इनको फ्री में सलाह मिल रही है, इस वजह से ये उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, है ना। बाकी एक चीज मैं बता दूं, जो जलंधर से हैं, जिस दिन मैंने यहाँ पे नाम ले लिया बता दिया, उनको भी पता लग जाएगा किसकी बात कर रही हूँ मैं और मैं कौन हूँ। कुछ लोग तो फेस से ही जान समझ जाते हैं कि मैं कौन सी फैमिली से हूँ, लेकिन नहीं, मैं कभी अपनी फैमिली का नाम लेना नहीं चाहती, क्योंकि वो अपनी मेहनत से वहां तक पहुंचे हैं। कहाँ तक पहुंचे, बहुत 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 ऊपर तक पहुंचे हैं, है ना जी। जिनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जिनकी फीस है, ओके जी। लेकिन मैं अपनी मेहनत से अगर कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, ठीक है, या कुछ अच्छा दिखाना चाहती हूँ, तो वो मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो उसके लिए फिर मैं अब पहले अभी आगे बढ़ूं, फिर मैं अपनी फैमिली के बारे में बताऊंगी। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। तो यही वो चीज है कि बहू बेटियों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो कि आज की जनरेशन की जो है वो बोलती कुछ है, करती कुछ है, दिखाती कुछ है। तो डबल फेस ट्रिपल फेस लेके बिल्कुल भी यहाँ पे मत आए। लेकिन मोटू बिटिया के लेकिन जाने से पहले मैं एक चीज जरूर से क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर मोटू बिटिया रात में आई थी तो मतलब यही हुआ कि लो जी आप भी आ जाइए, क्योंकि अंकु जीजा जो है वो एंट्री कर चुके हैं यहाँ पर। लेकिन अंकु जीजा जो अपने जख्म जो हैं वो कैसे दबा के, जो उनके वो कहते हैं ना, अब मैं नहीं बता सकती, आप समझ जाएं। जो भी है, हस्बैंड वाइफ के मामले में फैमिलीज जो है वो पिसनी नहीं चाहिए। ना अंकु जीजा फैमिलीज के लिए कुछ गलत बोले, ना ही पुतन जो है फैमिली के लिए कुछ गलत बोले, ठीक है। अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें। इसीलिए पुतन को सलाह दी जाती है कि अब की बार जो रिश्ता बनेगा उसमें ना तो कमेंट्स आने चाहिए, ना ही फैमिली मेंबर कोई आना चाहिए, मतलब तीसरा कोई ना हो। तीसरा वर्ड मैं यूज करती हूँ, ये कहना चाहती हूँ स्पून से। और रही बात, यहाँ पर किसी ने सच बोलते हुए ये लिखा है कि आप जो है आपका स्टैंडर्ड इतना गिर गया, मतलब इन लोगों पर आप बात कर रहे हो। तो मैं बताना चाहती हूँ, स्टैंडर्ड जो है खुद से मेंटेन करना पड़ता है। उनका स्टैंडर्ड कितना गिरा, कितना हाई, वो सब लोगों ने सब कुछ देखा है। मेरे स्टैंडर्ड की बात आप ना ही करें। मेरा स्टैंडर्ड जो मुझे बनाना है, मुझे भगवान की नज़रों में अपना स्टैंडर्ड बनाना है, मुझे अपनों की नज़र में बनाना है, मुझे अपनी वाइटी फैमिली की नज़रों में बनाना है, ठीक है जी। लेकिन अगर स्टैंडर्ड मेरा ऊपर से बन गया ना, तो भैया तुम लोगों की औकात नहीं है कि मेरे ऊपर कोई बात कर सको। वो टाइम जल्दी आएगा, यहाँ पर मैं ओपन करूंगी, फैमिली की बात फिर से लेके आती हूँ, लेकिन करना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि वाकई में ही मैं खुद को साबित करूं। और जो कहते हैं कि आपकी बहू बेटियां बहन, पहले तो मेरी इतनी उम्र नहीं है, मैं अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लगूं चाहे 20 साल बड़ी लगूं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ आप लोगों का भी एक दिन जो है वो हमेशा कम होता है, ओके जी।
लेकिन दिल में जगह बनाने के लिए हमारे ज़रूरी नहीं है, जहाँ जगह बनानी है उसको वहाँ पे जगह बनानी चाहिए। अगर नहीं बनाएगी, जहाँ नन्नू जीजा खुद भी, वो भी अगर ऐसा ही करेगा, मतलब साफ है कि उसके लिए वेट करें कुछ साल का। ठीक है, वो जल्दी ही सबके सामने आएंगे अगर ये यूट्यूब रहा तो। ठीक है जी, क्योंकि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है, और कर्मा जो है वो लड़का और लड़की नहीं देखता और झोली भर के लौटाता है। तो वेट एंड वॉच, यहीं पे यहाँ पे कहना चाहते हैं। और दाद खाज खुजली वाले जो स्पून हैं, सो प्लीज़ जहाँ पर आएंगे कमेंट करेंगे तो जैसा भी करेंगे अपनी सोच छोड़ के जाएंगे, लेकिन मुझे अपने यहाँ पर गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है तो रिमूव की जाएगी। ओके जी, तो चलिए आज का मेरा वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।